तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है मीडियन। ठीक है, मीन मोड मैंने पढ़ा दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से उसको समझा भी होगा और न्यूमेरिकल्स किए होंगे। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी हम मीडियन के बारे में आपको बताएंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चे, जो मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। n प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन। ठीक है, नाउ हमको क्या गिवन है बच्चे? न्यूमेरिकल गिवन है। वो इस तरह से कुछ गिवन रहेगा हमारे पास, और ये इंटरवल वाला है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 100 और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारे गिवन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज ये क्वेश्चन हमको गिवन हो रखा है। अब मुझे इसको सोल्यूशन कैसे करना है, तो सबसे पहले उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ बच्चे, हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं मीडियन को, तो सी एफ एक कॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मीडियन के अंदर। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों कैसे होता है। देखें, सबसे पहले मीडियन, इसके लिए हम सीएफ के लिए ऊपर वाले को एज इट इज लिख देते हैं, जो हमारा सबसे ऊपर होता है 5। अब उसके बाद क्रॉस में हम प्लस करते चले जाएंगे। 5 और 3 8, बहुत आराम से इसको समझेंगे। 8 एंड 4 12, 12 3 15, 15 3 18। देखे कैसे कर रहा हूं मैं? 5 लिखा, 5 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18. Okay, so 18 and 4 22, 18 and 4 22, 22 and 7 29, 29 and 9, देखिए 29 हो गया यहाँ पर। कैसे किया मैंने? 22 and 7. ओके बच्चे, 29, 29 and 9 38, 38 and 7 45 and 45 and 8 is 53. अभी कैसे किया है? इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ जब हम इसको ऐड भी करेंगे ना बच्चे, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये भी 53 ही आएगा। तो ये n होता है हमारा। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर? 53। ओके बच्चे, तो n हमारा यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, तो n इज 53 है। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं हम n, तो n इज 53। n क्या है हमारा? ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो n यहाँ पर हमारी कितना है? 53। और इसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, अब हम वन बाय वन इसको समझेंगे। CF कैसे निकलेगा, L कैसे निकलेगा, H कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें हम N को निकाल लेंगे, और N by 2 यहाँ पर 53 अपॉन 2, दैट इज फॉर 26.5। ठीक है, अब यहाँ पर हम 26.5 के पास का जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास है, वो पहले हम देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास कौन सी है बच्चे? इसमें मीडियन क्लास देख लेंगे। मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन क्लास को देखेंगे आप लोग, सीएफ के अंदर देखेंगे सबसे पहले कि मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो 26.5 के बड़ा और उसके करीब का हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ 29 है, तो 29 के पास कौन सा आ रहा है? 60 एंड 70। ओके, 60 एंड 70 इज द मीडियन क्लास इन दिस क्वेश्चन। सो मीडियन क्लास के अंदर ये हमारा आ गया। अब हमारा L है बच्चे हमारा लोअर लिमिट। सो L इज लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है हमारी? लोअर लिमिट इज 60, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहां से हम लोग निकाल लेंगे, तो उसको ध्यान से देखेंगे आप। तो हमारा लोअर लिमिट क्या है इसमें? 60। ओके, तो 60 हो गया हमारा। अब हमारा CF, N हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया 53, इसको हमने बोला ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड? वन बाय वन हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद आता है बच्चा CF। तो CF को मैंने क्या बोला? CF क्या है? CF को समझेंगे। CF होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, किसकी? प्रीसीडिंग, जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो प्रीसीडिंग वाला, इससे ऊपर वाला, तो प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग कौन सा है इसमें? प्रीसीडिंग 22। तो CF कितना हो गया बच्चे? 22। यहाँ पे देखो एक एक चीजें गिवन करके हम लिख रहे हैं आपके सामने। F फ्रीक्वेंसी कौन सा है? CF के जो हमारी ये आई है ना मीडियन क्लास, उसके पास वाली, तो ये कितना होगा? 7। इसको हमने बोला फ्रीक्वेंसी, यह है बच्चे 7। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या आता है बच्चे? H हमारी क्लास साइज। क्या है? क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होती है? क्लास साइज क्या होती है आपको? ये अपर लिमिट माइनस लोअर, 70 माइनस 60, दैट इज कॉल्ड 10। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चे? 10। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है एक एक चीजें।
तो इसी तरह से आपने ना एग्जाम में भी करना है, बोर्ड के एग्जाम में भी सेम चीजें ही आपने करनी है, इस तरह से उसको समझना है। इसी तरह का न्यूमेरिकल आता है, उसको इजी वे में ही हमको करना होगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे, तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपने कुछ और लिखा कुछ। अब मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से, जो फॉर्मूले के हिसाब से जिस न्यूमेरिकल का किया है, तो उसी में जो हमको गिवन है चीजें वो हमने देख ली। सीएफ कैसे निकालना है वो आपके सामने है, ठीक है। अब हम किस पॉइंट पे आएंगे, अब हम आएंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को डालते हैं। तो मैं इधर की साइड इसको करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एल लिखेंगे, यहाँ पे एल क्या है बच्चे, एल है आपके लिए 60। तो इस क्वेश्चन में एल है 60, मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 60 प्लस, ठीक है बच्चे, n/2। सो n/2 को मैंने यहाँ निकाल रखा है, तो 26.5 माइनस CF कितना आ गया बच्चे 22, देखेंगे अपॉन f। तो इससे क्या होगा ना, जब हम इतनी इजी वे में इसको कर लेंगे ना, h क्या है 10, तो इस तरह से क्या होगा, जब हम इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपके लिए सबसे बेस्ट चीजें क्या होंगी बच्चे, कि आपको बड़ा आसान लगेगा कि इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व किया, मतलब गिवन लिख दिया, इजी वे में आपने रिप्रेजेंटेशन कर ली, देन उसके बाद इसको सॉल्यूशन पे आ गया। अब हम इसको करेंगे 60 प्लस 26.5 में से 22 को हमने माइनस किया, तो 26.5 माइनस 22, तो दैट इज कॉल्ड 4.5, है ना बच्चे। सो 4.5 इंटू 10 अपॉन 7। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 45 बन गया ना बच्चे। तो 45 अपॉन 7, अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया, गुड। सो 45 अपॉन 7। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। मैं एक एक स्टेप को इसलिए बता रहा हूं आपको कि हर टाइप का स्टूडेंट्स होता है, किसी को मैथमेटिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी एक एक स्टेप आपको समझाने की जरूरत है। तो यहाँ 60, तो इसको कैसे करेंगे हम, 60 इंटू 7 प्लस 45, एंड 67 जा कितना होता है, 6 7 जा 42, 420 प्लस 45, ठीक है, 420 प्लस 45, 420 को 45 से करेंगे तो क्या बचेगा बच्चे, 465, ओके, नीचे 7 है अपॉन 7, 465 अपॉन 7 जब हम इसकी डिवाइड करेंगे बच्चे, तो देखेंगे 7 6 जा कितना होता है, 7 6 जा 42, गुड, एंड 4 बच गया, तो फिर 45 आ गया, 7 6 जा 42 पॉइंट 43 44 45 3, सो 30 हो गया। तो 30 का मतलब 4 के 30 कब आएगा, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28। अब हमारा 2 इसमें कैरी बच गया, तो 66.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी तरह की जो क्वेश्चन है वो जब भी आएंगे, तो मैंने तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आई होंगी बच्चे, क्योंकि मेरा बहुत आराम से समझाने का मोटो यही है इसके पीछे, कि सारे बच्चों को ये समझ में आ जाए और वो अच्छे से इस चीज को समझ ले। क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है ना, तो उसको देखकर बच्चा बड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि सर हम इसको कैसे करें। तो इसलिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप ही वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए, एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कि आपको बहुत आसानी से वो समझ में आ जाए चीजें। तो ये आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन करना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है, देन उसके बाद हमें सीएफ निकालना है। सीएफ निकालने के लिए जो भी प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी। पहले 5 लिखेंगे, देन 3, फिर इसको इस तरह से हम क्रॉस में ऐड करते चले जाएंगे। देन उसके बाद सबसे पहली चीजें क्या है हमारे पास, हमको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, फॉर्मूला हमको लर्न हो जाएगा। देन फॉर्मूला लर्न होने के बाद हमने चीजों को ये रिप्रेजेंटेशन आपके सामने करके दिखी। ऐसे ही आपने बोर्ड के एग्जाम में करना है और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस चीज का मैं आपको बिल्कुल श्योर कह देता हूं। और इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन को करना है, ठीक है बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, तो इसको एक समझ के देन आपने अपने आप से आपको अपने मतलब क्वेश्चन, चाहे आप साइड बुक से ले लें, चाहे आप नेट से ले लें, कहीं से ले लें, वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मुझे जरूर आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको देखें और इस वीडियो को देखकर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाएं। और ये सारा जो वीडियो है ये आपके लिए ऐसे ही बनाऊंगा, और कल और भी नई वीडियो के साथ कल मैं मिलूंगा बच्चे आपसे।
तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।